तो रंग बचाओ अपने समय समय पर, लेकिन जो त्योहार है उसके महत्व को समझो कि क्यों हम त्योहार मना रहे हैं। जैसे होली मना रहे हैं तो क्यों होली मनाते हैं, होली के पीछे भी है उस समय जो रंग दिया जाता है वो रंग ऐसा ही नहीं, रंग जो प्राकृतिक रंग होता था पहले जमाने में, वो प्राकृतिक रंग हमारे शरीर को बहुत तरह के रोगों से दूर रख, रोग होने नहीं देता था। रोग के लिए ही वो रोग की रुकावट के लिए ही होली मनाया जाता था। रंग ऐसा ही नहीं कि गुलाल लगा दिए, आजकल का जो गुलाल है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो लेकिन प्रकृति का ही जो गुलाल होता था, जो पलाश है, ये है, शिवली है, वो सब पे जो हम लोग रंग बनाते थे उसका अलग ही महत्व होता था। उसमें खान पान भी था, हर्षोल्लास भी था, लेकिन आज वो अलग हो गया है। जैसे अभी दशहरा का समय है, दशहरा भी हम मनाते हैं, पूजा करते हैं। क्यों दशहरा मनाते हैं बहुत को बच्चों को पता नहीं है, लेकिन उसको गार्जियन को, अभिभावक को बताना चाहिए कि ये दशहरा क्यों हो रहा है। अभी हमारा ये पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के बाद देवी पक्ष शुरू होगा। महालया आज 2 दिन के बाद ही है, 14 तारीख को। तो उस समय महिषासुर को क्यों दुर्गा ने दमन किया, क्यों दुर्गा को सभी देवताओं ने अस्त्र दिया, इसलिए दिया कि वो असुर जो है वो खराब है, दुष्ट है। वो दुष्ट और जो देवी देवता है जो अच्छे हैं, उस पर वो हावी हो रहे थे, तो उसका दमन करना जरूरी था। और इसी के बाद ही जब रावण दहन होता है, वो भी राम जी, ये जो अभी दुर्गा पूजा होगा ये अकाल बोधन होता है। इस समय दुर्गा पूजा नहीं होती है, ये तो वासंती पूजा में दुर्गा पूजा होता है, लेकिन इस समय अकाल बोधन होता है। रावण ने इसको की, राम ने इसका पूजा किया, देवी दुर्गा का। तो उसने इसको इसलिए किया कि रावण पर राम का जीत हुआ, फिर उसने रावण को ये किया। फिर अभी आप सोच लीजिए दिवाली आएगी, ज्योति का पर्व होगा, लेकिन ज्योति जलाना, हर घर में ज्योत जलाना मतलब लक्ष्मी को बुलाना, तो माता लक्ष्मी को बुलाना, घर परिवार सुख शांति से रहना, इसके लिए यही नहीं कि खाली बम पटाखा छोड़ के दूसरों को परेशान करो, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारा चीज को समझना है। छठ पर्व भी है, सूर्य देवता है, सूर्य देवता तो बिना सूर्य के हम लोग सब निस्तेज हो जाते हैं। सुबह होती है हम सब जाग जाते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग ही ये ऊर्जा होता है जो सभी में प्रदान करते हैं ईश्वर। तो उसकी भी पूजा तो खैर सभी जगह नहीं होती है, विशेष विशेष करके बिहार में ही मनाया जाता है। और हमारे झारखंड में भी विशेष करके सरहुल है, हूल है, ये सब भी मनाया जाता है। इसके पीछे भी जो जैसे बुनाई है, अभी पानी के समय, बुनाई के समय, वो उस त्योहार को भी मनाते हैं, कटाई बुनाई सभी चीज के, लेकिन उसको मनाने का तरीका कुछ अलग है। तो आजकल के जमाने के बच्चे उसको भूल रहे हैं। हमको उस त्योहार को मना के अभिभावक को बताना है कि उसको किस तरह से समझाना है कि इसको मनाने से हमें क्या फायदा होगा, हम आगे क्या सीख सकेंगे, हमारा जीवन में इसका महत्व क्या है, उसको समझाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे, आजकल के बच्चे थोड़ा सा समझ रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे खेती बाड़ी में बीच में ये विलुप्त हो रहा था खेती बाड़ी, अभी ऑर्गेनिक खेती आया है, तो उसमें बच्चे इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके भी इसमें आ जा रहे हैं, जब उसके महत्व को समझ रहे हैं। अब बच्चे को समझाना हमारा अभिभावक का कर्तव्य है और टीचर का भी है। जी बिल्कुल। साथ में। अगर यही सवाल मैं शशि जी से लूँ, क्या आज के जो अभिभावक हैं, हमारे त्योहारों के महत्व को जिस तरह से बच्चों तक पहुँचाना चाहिए, उसके संदेश को पहुँचाना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के अभिभावक कुछ हद तक वो असफल रहे हैं? सर ये इस प्रश्न के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये व्यक्ति व्यक्ति से व्यक्ति के अनुसार वैरी भी करता है कि वो किस ढंग से अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसका एक कारण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आज का जो समाज है
बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। एकाकी परिवार के रूप में आगे बढ़ा है, छोटी फैमिली हो गई है, और ये चीज़ें जो मिलती थी, वो मिलती संभवतः थर्ड जनरेशन से मतलब करंट जनरेशन को मिला करती, जैसे दादा-दादी से कहानियों के थ्रू, उनके उस समय की घटनाओं के थ्रू ये जानकारियाँ मिला करती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, कि बहुत छोटा-सा परिवार है, माता-पिता हैं, 2 बच्चे हैं, उनके पास भी समय नहीं है, तो वो शायद उस तरीके से नहीं जोड़ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि शायद संभवतः हम लोग थोड़ा-सा वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए हैं लगातार, जब से ये देखेंगे, जब से एलपीजी रिफ़ॉर्म हुआ 91 के बाद में, हम लोग उधर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उधर की ओर लगातार बढ़े हैं। इस कारण से मुझे लगता है कि लगातार इन चीज़ों के प्रति, हमारे अपने संस्कृति के प्रति उदासीनता आई है, भाषा को लेकर के उदासीनता आई है, संस्कृति को लेकर के उदासीनता आई है। हम उसके महत्व को काफ़ी कम करके आँकते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 20 साल की ये जो 30 साल लगभग हो गए उसके बाद से संभवतः नया जनरेशन इन चीज़ों को, महत्व को लगता है कि समझने लगा है कि नहीं, हमसे कुछ छूट रहा है, जिसे हमें पुनः लेकर के चलना होगा, नहीं तो हम अपनी ही संस्कृति को खो देंगे। और अगर हम अपनी संस्कृति को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देंगे, अपने इतिहास को खो देंगे, तो फिर हमारे लिए विकास का कोई महत्व नहीं रहेगा। हम कई चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे मैंने पूर्व में भी जैसे जापान का एग्ज़ाम्पल दिया, चाहे आप चाइना को ले लें, चाहे आप साउथ कोरिया को ले लें, चाहे और भी आप इंडोनेशिया को ले लें, या जितने भी कंट्री हैं, वो अपनी भाषा को जाता है तो पहले 1 साल रशियन लैंग्वेज पढ़ना होता है, तो अपनी भाषा को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन हम लोग अपनी भाषा, और भाषा को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि भाषा भी संस्कृति का पार्ट है, और भाषा भी वो हमारे पर्व त्योहार से ही जुड़ा हुआ है, हमारे रीजनल जो लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों को तो हमें लगता है कि शायद अभी से या नया जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझ रहा है कि नहीं, हमें अपने जो हमारे मौलिक तत्व हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, उसको लेकर के चलना होगा। यहाँ पे एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूँगा शशि जी। लोग कहते हैं कि आजकल हमारा जो समाज है उसमें वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा हुआ है, पश्चिमीकरण ज़्यादा हुआ है। क्या हमारी संस्कृति की जड़ें, हमारी सभ्यता की जड़ें इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि कोई और सभ्यता आके हमें प्रभावित कर जाए? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या कारण हो सकता है? सर, अगर इसका अगर उत्तर चाहेंगे तो मैं थोड़ा-सा पीछे से जाकर के बात करूँगा, मैकॉले के समय बात करूँगा। मैकॉले जब यहाँ पर आया, और मैकॉले ने ही भारत की पहली शिक्षा नीति बनाई, तो मैकॉले ने कथन कहा था कि भारतीय जो इतिहास है, उसको इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी के कोने में समेटा जा सकता है। और उसने इतना कमतर रखा, और भारतीयों को उसने शिक्षा किस तरह की डाली, उन्होंने साइंस की तरफ जरूर काम किया, एक कलर्कियल लेवल की शिक्षा तक पहुंचा देना चाहे, और भारतीय संस्कृति से काफी दूर कर दिया। लेकिन जो आधुनिक, जो आप पुनर्जागरण काल आप कह सकते हैं, जिस समय राजा राम मोहन राय आए, दयानंद सरस्वती आए, कई लोगों ने का योगदान रहा उस दौर में, जिन्होंने जो भारतीय, या आगे आगे जाकर के विवेकानंद को आप देख सकते हैं, तो इन लोगों ने फिर से भारतीय संस्कृति को मतलब लोगों के बीच में लाया कि आप भूल रहे हो कि आपकी जड़ें कहाँ तक हैं, या आप कौन लोग हो। क्योंकि इतना ज़्यादा गिरावट आ गया था हमारे मूल्यों में, हम बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हम छूट चुके थे, इसी कारण से हम गुलाम हुए। हमारी गुलाम होने का कारण मुख्यतः यही था, गुलाम हमें अंग्रेजों ने नहीं बनाया, गुलाम हमने अपने आप को बनाया, क्योंकि हम अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से दूर हुए। और जैसे ही हमने पहचाना उन चीज़ों को, पुनर्जागरण के काल के बाद में आप देखिए कि तेजी से बदलाव हुआ सोसाइटी में, कई ऐसे स्टेप्स उठाए गए जो अंधविश्वास के थे वो हटाए गए, नई तरह की सोच डाली गई सोसाइटी में कि आप अपने आप को पहचानो, आप कौन लोग हो, आपका साहित्य क्या कहता है। आपके समय उपनिषद लिखा गया, वेदास लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, कई जो हमारे जो फैक्ट बेसिस पर भी थे, जो कि तर्क पे आधारित थे, दर्शन पे आधारित थे, तो उन चीज़ों ने भारतीय समाज को काफ़ी तेजी से बदलाव की ओर लाया, और फिर हम आज़ाद हुए, और ये दौर होता रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि हमें अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को बचाना होगा, अपने पर्व त्योहार को बचाना होगा, अपनी सारी चीज़ों को समेट करके चलना होगा, तभी विकास का वास्तविक महत्व है। वरना एक
कॉपी करना या कॉपी पेस्ट करके खड़ा कर देना, मुझे नहीं लगता है कि ये विकास का चीजें, पैमाना। हाँ, ये चीजें आगे जाकर के सरवाइव कर पाएंगी। जी बिल्कुल, शशि जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें सही मायने में विकास का मतलब समझना है और अपने यंगस्टर्स को समझाना है, आज के युवाओं को समझाना है, तो अपने विरासत को समेट के रखना होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे त्योहार, ये हमारी जड़ें हैं, इन्हें खींचना होगा और इन्हें मजबूत बनाना होगा। वास्तविक तौर पे तब हम विकास की बात कर सकते हैं। पूजा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि सर ने कहा कि बीच में कुछ दौर ऐसा आया था कि जब जनरेशन इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी। पर अभी जो थर्ड जनरेशन है या कमिंग अप जनरेशन है, वो वापस उन्हीं असूलों को, उन्हीं संस्कारों को निभाना चाहती हैं, उनकी तरफ पलट कर आना चाहती हैं। बहुत सारी जगहों पर आजकल कैफेटेरिया में भी बच्चे मिलकर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा रीमिक्स में कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक कदम वापस अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें फिर एक आशा देता है कि हम वापस अपनी संस्कृति के साथ फिर जुड़ेंगे। पूजा जी, एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा कि अपने त्योहारों के महत्व को समझाने में हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियंस, हम सभी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, हमारा क्या रोल? देखिए, रोल अभिभावकों का सबसे बड़ा रोल है अपने बच्चों को संस्कृतियों से जोड़ना। परंतु अभी घर में जितने सदस्य हैं, सभी ब्रेड अर्नर बन चुके हैं। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों कमाने जाते हैं, जिस कारण उन्हें टाइम नहीं है बच्चों को अपनी किसी संस्कृति से जोड़ना, कुछ अपनी प्राचीन कथाओं को बताना। और जैसे चल रहा है, उनको जो समझ में आता है बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप सुबह ही चले जाते हैं, देर रात तक आते नहीं हैं, तो बच्चे अपने हिसाब से अपने आप को ढालते चले जा रहे हैं। परंतु अब जनरेशन वापस अभिभावक भी जागृत हो रहे हैं। वे भी चाहते हैं अपने बच्चों को अपनी संस्कृतियों से जोड़ना चाहते हैं, बच्चों को इस मोबाइल से, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखना चाहते हैं। तो उम्मीद की किरण तो दिखाई देने लगी है कि गार्जियंस भी अब बच्चों को जागृत हो रहे हैं और बच्चों को उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। चलिए, ज्योत्सना मैम से मैं ये जानना चाहूँगा, मैम, जैसा कि पूजा जी ने बताया कि आज अगर हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो चारों ब्रेड अर्नर्स हैं, चारों काम पे जा रहे हैं, और कई फैमिलीज तो ऐसी हैं, ऑलमोस्ट फैमिली जैसे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं। तो क्या हमारे जो त्योहार हैं वो परिवार के एकजुटता में भी इनका महत्व है? हाँ, ये तो है। परिवार का महत्व तो त्योहार से जुड़ा ही होता है। जैसे हम घर में कोई भी ये मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादी ब्याह होती है, अन्नप्राशन होता है या जनेऊ होता है, कुछ भी होता है तो पूरे परिवार जुटता है। इसी तरह हमें भी हर त्योहार में अपना जो विशेष त्योहार है, सबके पास का बिना निर्विशेष में, जाति धर्म के निर्विशेष में, उसको अगर वो आते हैं त्योहार मनाते, अगर विदेश में भी है, ज़्यादातर तो विदेश में रहते हैं, विदेश में भी है, कहने का मतलब अमेरिका, लंदन नहीं, हम मतलब अपने घर से दूर बाहर प्रवास में है, तो वो उसमें घर में 4 सदस्य हैं तो चारों ब्रेड अर्नर्स हैं, चारों काम पे जा रहे हैं, और कई फैमिलीज तो ऐसी हैं, ऑलमोस्ट फैमिली जैसे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं। तो क्या हमारे जो त्योहार हैं वो परिवार के एकजुटता में भी इनका महत्व है? हाँ, ये तो है। परिवार का महत्व तो त्योहार से जुड़ा ही होता है। जैसे हम घर में कोई भी ये मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादी ब्याह होती है, अन्नप्राशन होता है या जनेऊ होता है, कुछ भी होता है तो पूरे परिवार जुटता है। इसी तरह हमें भी हर त्योहार में अपना जो विशेष त्योहार है, सबके पास का बिना निर्विशेष में, जाति धर्म के निर्विशेष में, उसको अगर वो आते हैं त्योहार मनाते, अगर विदेश में भी है, ज़्यादातर तो विदेश में रहते हैं, विदेश में भी है, कहने का मतलब अमेरिका, लंदन नहीं, हम मतलब अपने घर से दूर बाहर प्रवास में है, तो वो उसमें आ जाए। जैसे जन्मदिन में आते हैं, शादी में आते हैं, तो त्योहार में भी आए, त्योहार में भी
सब एक साथ मिल के काम करे और उसका आनंद उठाए, उसका कथा को सुने। जैसे पूजा जी ने कहा तो सब कोई कि आज तो किसी के पास समय नहीं है, सब कोई अर्निंग मेंबर है और अर्निंग मेंबर। लेकिन पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था। अर्निंग मेंबर में दिक्कत यही हो रही है कि सिंगल फैमिली है ना, पूरी माँ पिता और बच्चे, ओनली माँ पिता बच्चे होते हैं, तो उससे दिक्कत हो रही है। और अधिक बच्चे जो है समस्या, बहुत बच्चे हैं, दादा दादी क्या होता है, चाचा चाची क्या होता है, कि उसके साथ अगर एकान्नवर्ती परिवार में रहेंगे तो उसके पास समय की बचत होगी। कैसे समय की बचत ऐसी होगी कि वो बच्चे आए तो माँ बाप ने नहीं बताया तो दादा दादी चाचा चाची इसलिए तो उसको कुछ कहानी सुनाई, पौराणिक कहानी गाथाएं, ये त्योहार बाबू आज ये त्योहार है तो ये इसलिए मना रहे हैं, में हमको ऐसा करना है, ऐसे खान पान होना है, ऐसे ड्रेस पहनना है, पोशाक आशाक ऐसे होना है, बड़ों का आदर ऐसे करना है। तो ये सारा चीज़ में तो परिवार का रोल बहुत बड़ा होता है। और एकान्नवर्ती परिवार में थोड़ा सा झुकाव आजकल बढ़ रहा है। पहले बीच में ये भी कम हो गया था, लेकिन आज फिर ऐसा ही है। सब दादा दादी चाचा चाची पापा बड़े पापा ये जेठ के साथ रहना पसंद करते हैं, ताकि समझ रहे हैं कि इसका क्या वैल्यू है। और इसे त्योहार में जब आते हैं तो उसकी जो उल्लास है, आनंद है, खुशियाँ हैं, वो और जो गुनी चार गुनी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो अकेले त्योहार मनाने में कोई खुशी आनंद नहीं है, जब सब मिलकर मनाते हैं तो वो हो जाता है। इसमें भी त्योहारों का एक बड़ा रोल है। हाँ, एकदम त्योहार, बिना त्योहार का सब एकजुट होंगे तो त्योहार मनाने में भी मजा आएगा, आनंद आएगा, बच्चे और ज़्यादा उसमें खुशी पाते हैं। दर्शकों, झारखंड को अपने पहाड़ों, जंगलों और नदियों के लिए जाना जाता है। और वैसे भी झारखंड में एक कहावत है, श्री रामदयाल मुंडा जी के द्वारा कहा गया, जो कि सभी के जुबान पे है कि जे नाची से बाची, यानी जो नाचेगा वो बचेगा। प्रकृति के साथ मेलजोल करके जो रहेगा वही इस धरती पे बचेगा। मैं ये सवाल शशि जी से लेना चाहूँगा कि अपने प्रकृति को बचाने में त्योहारों का रोल और उनका संदेश। अगर आप मुझसे आदिवासियों के संदर्भ में पूछेंगे तो आदिवासी समाज आज भी पूर्ण रूप से प्रकृति का पूजक है और पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है। उनका कम्प्लीटली लाइवलीहुड जो है वो प्रकृति पे ही है। आपको कई, जैसे झारखंड का एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे 32 टाइप के ट्राइब्स करते हैं। मेरे को लगता है कि जैसे कि ट्राइब्स करते हैं तो एक कम्युनिटी है, 32 टाइप्स के ट्राइब्स हैं, उसमें भी 8 आदिम जनजाति हैं। वो काफ़ी पुराने समय से रहती आई हैं। कई यहाँ पे जनजातियाँ ऐसी हैं जो बहुत पहले माइग्रेट करके आई हैं, वो द्रविडियन है। जैसे उरांव, वो द्रविडियन समुदाय के लोग हैं, उनकी भाषा को जो आपकी द्रविडियन भाषा है। तो भाषा से जाते हुए आप प्रकृति पे आते हैं, जैसे सरहुल पर्व है, या हम कर्मा ले रहे हैं, या हम वृक्ष की पूजा में हम ले रहे हैं कि कई ऐसे, जैसे हम लोग आम की पूजा करते हैं, या हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, या हम केले के पत्ते का ही उपयोग करते हैं। तो जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधों को बचाने से जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार में एक कम्युनिटी है, अकाई कम्युनिटी है, वो बरसात के समय में काफ़ी समय तक घर से बाहर वो नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बरसात में छोटे छोटे पौधे नए उगते हैं और उनके पैरों के तले आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हम एक सोसाइटी है हमारे यहाँ, एक जिसको हम काफ़ी डेवलप समझते हैं और एक टाइप्स कम्युनिटी है जिसको हम अंडर डेवलप्ड समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जो उनमें खुलापन है उनकी सोच में, या प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम है, ये सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हम डेवलपमेंट के नाम पर उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं जो वास्तविक है, और उन चीज़ों से हम जुड़ाव रख रहे हैं जो कि अवास्तविक है, जो वर्चुअल है। तो प्रकृति से हमें संबंध बनाए रखना चाहिए जी सर, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाए। और इसी मैसेज को हमें अपने यंगस्टर्स को भी सिखाना है और उन्हें भी ये संदेश देना है।
तो प्रिय दर्शकों, आज के इस चर्चा में हमारे जीवन में त्योहार का महत्व, बहुत सारी काम की बातें जो आपने सुना, आपने देखा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए शशि जी, पूजा जी और ज्योत्सना मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू भी कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताएं। तो घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन हम मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में कुछ और अपने गेस्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते।